अच्छा जी, स्क्रीन मेरी शेयर अगर हो गई है तो बता दें। छोड़ते हैं जी। स्क्रीन मेरी जो है वो बता दें अगर शेयर हो रही है तो। ठीक है। चलें जी, स्क्रीन मेरी जो है वो शेयर हो गई है। अब एक छोटा सा मेरा मुसलमाना सा सवाल आप लोगों से, और वो सवाल ये है कि आप लोगों ने अगर जो है वो कल सर्च कैंपेन जो है वो सेटअप की हुई, तो कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको उसके अंदर करनी पड़ी। अगर आप लोगों ने सर्च कैंपेन सेट की तो उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स थी, वो मुझे बता दें। क्या रिक्वायरमेंट्स हमें जो है वो चाहिए एक सर्च कैंपेन को बनाने के लिए। जल्दी जी, हरी अप। किसी का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। सर्च कैंपेन बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। लोकेशन, ऑब्जेक्ट, वेबसाइट, बस। जरा सा कीवर्ड्स, एड कॉपी, वेबसाइट लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, ऑब्जेक्टिव्स। वेबसाइट, मोबाइल नंबर, बजट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड लोकेशन। ठीक है जी। चलें, जो सेल्स हमने जो है वो किया इसी के चीज के ऊपर जो है वो हम लोग चलते हैं। वेबसाइट या मोबाइल नंबर चाहिए, बजट चाहिए, हेडलाइन चाहिए, डिस्क्रिप्शन जो है वो चाहिए, कीवर्ड चाहिए, लोकेशन चाहिए। ठीक है जी, जोर साहब हेडलाइन डिस्क्रिप्शन भी थी। लोकेशन, ऑब्जेक्ट, वेबसाइट, बजट, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस और 30 वंस। ठीक है जी। लोकेशन, ऑब्जेक्टिव, कीवर्ड, बजट और, अच्छा चलें, अभी जो है वो कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों ने भी मुझे बताना है कौन कौन सी चीजें जो है वो चाहिए होती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं चाहिए होती। कोई भी कंपेन बनाने से पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, उसकी एक जो है वो ड्राफ्ट तैयार करना होता है। ड्राफ्ट के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, नॉर्मली लोकेशन, बजट वगैरह का जो है वो हमें पता होता है, तो हम लोगों ने उसके अंदर हेडलाइंस, हमारी जो है वो हेडलाइंस की लिमिट होती है 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये भी जब हम लोग कंपेन बनाएंगे तो उसमें भी जो है वो आ जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन हम लोग जो है वो 90 कैरेक्टर्स तक की जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद सर्च कंपेन बनाने के लिए हमारे पास तीसरी चीज जो है वो वेबसाइट लिंक हमारे पास जो है वो होना चाहिए। चौथी चीज जो है वो हमारे पास कीवर्ड्स जो है वो होने चाहिए। और अगेन बजट और लोकेशन वो हमें ऑलरेडी जो है वो पता होना चाहिए। तो ये चार चीजें, जब भी हम लोगों ने किसी कंपेन का ड्राफ्ट बनाना है तो ये चार चीजें जो है वो हमें उसमें चाहिए होंगी। तो एक कंपेन का ड्राफ्ट मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये हमारा बूस्टर कंपेन के लिए जो है वो ऐड है, सर्च ऐड जो हम लोगों ने बनाना है। तो यहाँ पे देखें हेडलाइंस, हमने हेडलाइंस जो है वो इसके अंदर 15 जो है वो इंक्लूड की हुई हैं। ठीक है, 15 जो है वो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इंक्लूड हेडलाइंस 15, पहली चीज आ गई। उसके बाद डिस्क्रिप्शंस मैक्सिमम 4 जो है वो आप एक कंपेन के अंदर जो है वो पुट कर सकते हैं, तो 4 डिस्क्रिप्शंस आ गई। उसके बाद वेबसाइट आ गया या लैंडिंग पेज आ गया, और उसके बाद कीवर्ड आ गया हमारे पास। इसी तरह मेरे पास एक और जो है वो ड्राफ्ट इसका तैयार है, अगर उसके ऊपर जो है वो हम लोग जाएं तो वहां पे भी हम लोग जो है वो देख सकते हैं इसी तरह की जो है वो चीजें हमने पहले तैयार की हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हेडलाइंस आ गई, 15 हेडलाइंस आ गई, 4 डिस्क्रिप्शंस आ गई। उसके बाद यहाँ पे अब नंबर है, वेबसाइट नहीं है, तो ये कॉल कैंपेन होगी, इसको भी इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उसके जो है वो कीवर्ड्स जो है वो सारे आ रहे हैं। तो ये चीजें हमारे पास जो है वो 4 किस्म की चीजें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। कोई भी कैंपेन बनाने से पहले इन चीजों का ड्राफ्ट तैयार कर लेना है। हेडलाइंस, 30 कैरेक्टर की एक हेडलाइन और मैक्सिमम 15 हेडलाइंस जो है वो हम लोगों को जो है वो चाहिए होंगी। ठीक है, दोबारा से इनको मैं जो है वो लिख के भी जो है वो बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो ये याद भी जो है वो रह जाए कि कौन सी 4 चीजों का ड्राफ्ट हम लोगों ने तैयार करना है जब भी हम लोग जो है वो सर्च कैंपेन जो है वो बनाएंगे।
ठीक है, और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। मेन चीज ही जो है वो ये है कि आप लोगों को जो है वो रिक्वायरमेंट्स उनकी जो है वो पता होनी चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ जी, रिक्वायरमेंट्स फॉर गूगल सर्च कैंपेन। टेक्स्ट थोड़ा सा इसका जो मैंने बड़ा कर दिया। तो पहली जो मैंने चीज बताई है वो क्या जी, हमारे पास हेडलाइंस। ठीक है, हेडलाइंस हमारे पास जो है वो होनी चाहिए। और कितनी हेडलाइंस जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, सबसे पहले इसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 हेडलाइंस जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 30 करेक्टर्स ईच। हर जो है वो हेडलाइन हम लोग क्या करेंगे, 30 करेक्टर्स तक की जो है वो हेडलाइन हम लोग जो है वो बना सकते हैं। तो आप लोग कोई भी एक एक्सेल शीट जनरेट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरी हेडलाइन जो है वो 30 करेक्टर से ऊपर जो है वो ना जाए, क्योंकि 30 करेक्टर से ऊपर जाएगी तो गूगल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे पास वो है डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शंस जो है वो हमारे पास, इसकी भी मैंने अभी जो है वो आप लोगों को फर्दर जो है वो लिमिट बताई है कि हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 4 डिस्क्रिप्शंस होंगी हमारे पास। और ये 90 करेक्टर्स ईच, अप टू 90 करेक्टर्स जो है वो कर लें। ये अप टू 30 करेक्टर, यानी 30 से कम जितने भी हो सकते हैं, और ये 90 करेक्टर से कम जितने भी जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास होनी चाहिए, वेबसाइट। ठीक है, अभी सिंपल सर्च कैंपेन की बात कर रहा हूँ। अगर कॉल कैंपेन बनाएंगे तो हमारे पास जो है वो फोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वेबसाइट के लिए जो है वो कैंपेन जो है वो बना रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स के लिए लाइक अगेन सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट यही है कि आप लोग स्पेसिफिक कीवर्ड्स और इंटेंट स्पेसिफिक, जो हम लोगों ने ऑलरेडी चीजें जो है वो डिस्कस की हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और प्लस उसके बाद जो है वो लोकेशन, और लास्ट पे है हमारे पास जी बजट। ये चीजें जो है वो अगर हमें पता होंगी तो हम लोग आसानी के साथ जो है वो अपनी गूगल सर्च कैंपेन्स बना लेंगे। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, स्पेशली ये जो फर्स्ट 4 जो है वो चीजें हैं, ठीक है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, फोन नंबर भी हो सकता है लेकिन वेबसाइट और कीवर्ड्स, इन चीजों को जो है वो हम लोगों ने जो है वो लेकर चलना है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ए बी टेस्टिंग जो है वो करते हैं। तो अगर हम लोगों ने जो है वो ए बी टेस्टिंग करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये चीजें जो है वो आ रही थी 15 करेक्टर्स वगैरह की, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक दूसरा जब ऐड बनाएंगे तो उसमें भी 15, और फिर जब तीसरा भी बनाएंगे तो उसमें भी 15 जो है वो हमारे पास ये चीजें जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये ए बी टेस्टिंग के लिए कि एक एड ग्रुप के अंदर हम लोग नॉर्मली जो है वो क्या कर रहे होते हैं, 3 एड्स पुट कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोगों ने ये टेस्टिंग करनी है तो मुख्तलिफ 45 हेडलाइंस 30 करेक्टर ईच, या 45 ना भी हो, 30, 35 या जितनी भी हो, तो उनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन बना के हम लोग जो है वो ए बी टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शंस की जो है वो बात करें, ठीक है, ये मैं लोकेशंस और इनको जो है वो खत्म कर देता हूँ, बजट को। तो अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन की भी जो है वो बात करें तो अगेन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं जी, ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, 4 4 डिस्क्रिप्शंस मुख्तलिफ जो है वो, अगर 3 एड्स जो है वो बना रहे हैं, अगर 2 बना रहे हैं तो फिर आपको क्या होगा कि 2 हेडलाइंस, यानी 15 15 के जो है वो 2 सेट्स बना लें, और ये 4 4 के जो है वो आप लोग सेट्स जो है वो बना सकते हैं। ये चीजें
सेम रहेंगी, लेकिन कीवर्ड्स के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इनके मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स बना सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, कीवर्ड का ग्रुप 1 हो सकता है, उसके बाद ग्रुप 2, इसी तरह से ग्रुप 3। अगेन ये सारा काम काम करेंगे जब हम लोगों ने ए बी टेस्टिंग वगैरह जो है वो करनी होगी, तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो इन चीजों को जो है वो देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया रिक्वायरमेंट्स। अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो है वो मैं समझा दूं कि स्ट्रक्चर हम लोग नॉर्मली जो है वो किस तरीके से बनाते हैं, या हमें जो है वो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर ऑफ गूगल सर्च कैंपेन्स, तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कैंपेन लेवल आ गया। कैंपेन लेवल का आगे जो हमारे पास सब पार्ट होता है वो होता है एड ग्रुप लेवल। एड ग्रुप लेवल, फेसबुक में एड सेट लेवल था, इसमें एड ग्रुप लेवल जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाता है। और इसी के अंदर आगे फर्दर क्या होता है जी, एड लेवल होता है। ठीक है। एड एंड एक्सटेंशन भी उसको बोलते हैं। एक्सटेंशंस को भी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, एक्सटेंशन नेक्स्ट आगे एडवांस टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस जो है वो करेंगे। तो अगेन अगर इसी एड ग्रुप के अंदर जिस तरह ये मैंने बताया कि हम लोग जो है वो दो मुख्तलिफ सेट्स हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शन के टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर अगेन दूसरा एड लेवल 2 हो जाएगा। ये एड लेवल 1 था। ठीक है, तीसरा बनाना चाहें, तीसरा भी सिंपलिसिटी के लिए मैं इसको 2 ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास एड ग्रुप लेवल 1 था। ठीक है, और अगर इसी को आगे फर्दर हम लोगों ने जो है वो ए बी टेस्टिंग करनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एड ग्रुप लेवल 2, और फर्दर हम लोग क्या करेंगे जी, एड लेवल 1 और एड लेवल 2। तो अगेन सिंपलिसिटी के लिए अभी मैं आगे फर्दर चीजें जो है वो ऐड नहीं कर रहा, लेकिन एड एड लेवल 3 एड ग्रुप जो है वो आप लोग 3 भी बना सकते हैं, और उसमें आगे मुख्तलिफ जितनी भी चीजें होंगी वो आप लोग जो है वो बना सकते हैं। तो ये मैंने स्ट्रक्चर भी इसका समझा दिया आप लोगों को। और बेसिकली हम लोगों ने प्री कंपेन जो हमारे ड्राफ्ट तैयार होगा उसका भी जो है वो मैंने बता दिया है। तो अभी एक सिंपल सी हम लोग जो है वो कंपेन बनाते हैं। चलें, एक ये मेरे पास ड्राफ्ट है जो कि बना हुआ है, और इसको जो है वो हम लोग अब जो है वो चेक करते हैं कि किस तरह से इसमें से हम लोगों ने चीजें निकाली है। तो ये इसमें भी हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और लिंक है। एड कॉपी टू, ये अगेन ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो ये चीजें जो है वो ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया है। तो अब हम लोग कंपेन के ऊपर जो है वो चलेंगे, एड ग्रुप एड अकाउंट में, और वहां पे हम लोग जो है वो कंपेन लेवल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो मुझे जो है वो बता दें, फिर उसके बाद जो है वो मैं आगे नेक्स्ट जो है वो कंपेन बनाने के लिए जो है वो चलूंगा। अच्छा जी, हेडलाइन 30 वर्ड्स नहीं, अनम साहबा, करेक्टर्स। वर्ड्स और करेक्टर्स के अंदर जो है वो डिफरेंस है, ये हमेशा याद रखना है आपने। किसी को आइडिया है लैपटॉप के साथ हैंड फ्री टाइप नहीं हो रही? अच्छा जी, 5 हेडलाइंस ऑफ 30 करेक्टर्स, 15 हेडलाइंस सर, 15 हेडलाइंस ऑफ वन कैंपेन जी, वन कैंपेन के लिए 15 हेडलाइंस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है मिनिमम 3 जो है वो हमें चाहिए, मैक्सिमम 15 एक ऐड के लिए जो है वो हमें चाहिए। ठीक है, ये मैं आगे अभी जब हम लोग कंपेन बनाएंगे तो समझा भी दूंगा 15 हेडलाइन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अगेन गूगल ने इसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस भी बनाने हैं। अभी जो मैं बेसिकली ये कंपेन जो है वो बनाने जा रहा हूँ, इसमें मेरे पास जो है वो टोटल 6 हेडलाइंस हैं, 3 डिस्क्रिप्शन है,
और 3 ही कीवर्ड्स हैं। ठीक है, सिंपल सा जो है वो मैं जो कंपेन जो है वो बनाने जा रहा हूँ। तो मैक्सिमम ये क्यों जरूरी है, मैं वो एड लेवल जब ये बनाएंगे तो ये चीजें मैं पुट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। एबी टेस्टिंग के लिए सेम टाइप ऑफ एड्स होनी चाहिए जी, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ एड होनी चाहिए। 15 हेडलाइंस क्यों, ये मैंने आंसर दे दिया। एबी टेस्टिंग के लिए सेम टाइप जी, एबी टेस्टिंग जैसे फेसबुक में डायनेमिक टेस्टिंग थी वैसे गूगल में नहीं है, तो ये इसीलिए हम लोग डायनेमिक टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। दो चीजें थी गूगल में, एक डायनेमिक टेक्स्ट था और एक एक्सपेंडेड टेक्स्ट था। एक्सपेंडेड अभी गूगल ने रिसेंटली खत्म कर दी, उसमें सिर्फ 3 हेडलाइंस और 2 डिस्क्रिप्शन चाहिए होती थी, वो गूगल ने खत्म कर दिया। अभी जो मैंने ये डिस्कस किया ये लेटेस्ट है और यही चल रहा है। सर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में हम मोस्ट हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स यूज करेंगे या वो कीवर्ड्स जो कन्वर्स कन्वर्जन वाले होंगे, कन्वर्जन वाले जो होंगे और मोस्ट सर्च वॉल्यूम्स उनके लहदा लहदा एड ग्रुप्स, आप लोग ये जो एड ग्रुप की मैंने यहाँ पे बात की है बना सकते हैं। एबी टेस्टिंग सेम प्रोडक्ट के लिए या डिफरेंट कंपेन्स के लिए बनाना है ताकि देखा जाए कौन सा इफेक्टिव है जी। अनिका साहब एग्जैक्टली कन्वर्जन कीवर्ड्स में चेक आउट, सेल्स आउट, बेस्ट फिटनेस लाइक दैट। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन की सर शरत कंप्लीटली होनी चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आई अनम साहिबा। अगर ए बी टेस्टिंग ना करें तो ऐड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा? डेफिनेटली इफेक्ट होगा जी, क्यों नहीं होगा, लोग पागल तो नहीं है, ए बी टेस्टिंग जो है वो करते हैं। ठीक है, जब प्रॉपर आप लोग एड्स लेवल के ऊपर जो है वो आएंगे तो ये ए बी टेस्टिंग एक लाजमी पार्ट है हमारी जॉब का। ठीक है, अगर कंपेन में 15 हेडलाइन ना हो तो क्या एड रन नहीं होगा? अनम साहबा मैंने बोल दिया है, मिनिमम 3 भी हेडलाइंस अगर पुट कर दें, मिनिमम 3, तो आपका एड्स और 2 डिस्क्रिप्शन एड रन हो जाएगा। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस की है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, मेरा अल्टीमेटली एम ये है कि जिस तरह इंडियंस हम लोगों से जो है वो बहुत ज्यादा आगे हैं, तो हम लोग पाकिस्तानी भी ये कंपेन्स में जो है वो आगे निकले। अगर वो काम कर सकते हैं तो हम लोग भी जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने सिर्फ 3-3 का सोच के निकलना है, 3 हेडलाइन बस पुट कर दें, रिजल्ट आए ना आए, ए बी टेस्टिंग करें ना करें, तो फिर हम लोग कभी भी उनसे आगे नहीं निकल सकते। सर कंपेन बनाते हुए गूगल ने 4 to 5 हेडलाइन जनरेट की थी, मतलब 30 करेक्टर्स और उनमें 5 हेडलाइंस पूरे हो गए थे, अदरवाइज ना होते तो बन सकती थी। अच्छा, ये कभी भी गूगल के ऊपर नहीं रहना, वो ना एक पुराने जमाने में बात होती थी जो रात को ना चौकीदार गांव के अंदर मारा करते थे, जागते रहना मेरे ते ना रहना, जागते रहना मेरे ते ना रहना। तो ये तो मशीन के जरिए जो है वो आपको सजेस्ट कर रहा है, और अगर आप उसके ऊपर रहेंगे तो अगेन मैंने बताया था कि फिर क्लाइंट को खुद ही बोलें कंपेन भी बना ले, मैनेज भी कर ले, हेडलाइन भी जनरेट कर ले, सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाती हैं, तो फिर आपकी जॉब ही खत्म हो जाती है। ठीक है, मशीन को समझाना आपने है कि ये चीज गलत है, ये ठीक है, इसको इस तरह से करना है। कीवर्ड हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ऐड करने हैं जी, दोनों में करने हैं। चलें सलमान साहब, मेरी तो दुआ है, ठीक है, कि मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अकेला लड़ रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि लड़ रहे हैं एड्स के लिए, और इंडियंस हमारे जो है वो कंपेटिटर्स हैं। हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई हमारी प्रॉपर एड्स मैनेजर की कम्युनिटी बने, जिस तरह अमेजोन के ऊपर अभी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बूम आया हुआ है, तो एड्स के ऊपर भी उसी तरह का बूम आ सकता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। ठीक है, और अगेन ई रोजगार का बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने ये सेपरेट डोमेन शुरू किया है ताकि लोगों को इस चीज की भी अवेयरनेस हो। इसमें कंपटीशन बहुत कम है, इस काम के अंदर पैसा बहुत ज्यादा है। अमेजोन को भी आप लोग भूल जाएंगे जो अमेजोन का सोच रहे हैं। सर ए बी टेस्टिंग में बजट भी ज्यादा यूज होगा क्योंकि 2 एड्स रन होंगे जी, एग्जैक्टली लेकिन अगेन इसका मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग होता है एड्स में से उसको बजट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, ये भी टेस्टिंग क्लाइंट के कहने पर करेंगे या हम सजेस्ट करेंगे? इकरा साहिबा, ये सारी चीजें हम लोगों ने खुद से करनी है। हमने, वो होता है एक पैसिव होता है और एक प्रोएक्टिव होता है, हमने प्रोएक्टिव बनना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने करना है। ठीक है, आप इनिशिएट करें हो लीडरशिप में इकरा साहिबा, जितना माशाल्लाह काम हो रहा है, असाइनमेंट हो रही है, मुझे तो खुद शर्मिंदगी होती है।
ठीक है, मैं तो खुद जो है वो शर्मिंदा हो रहा था कि हमें जो है वो असाइनमेंट दी और हमें जो है वो आप लोगों के जिम्मे जो है वो काम जो है वो लगाया, तो कम्युनिटी क्या बननी है। अच्छा जी सर, अक्सर एफबी और गूगल रिकमेंड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव नहीं सिलेक्ट किया फिर वो रिकमेंड एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, नहीं सिलेक्ट किया। ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, उसकी बेस के ऊपर जोहर साहब इन सारी चीजों के आंसर जो है वो आते हैं। अच्छा खैर दोबारा, अदरवाइज हमारा जो है वो टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, और बातों बातों में हम लोग काफी आगे निकल गए हैं। दोबारा वापस आते हैं अपने काम की तरफ। तो ये चीजें मैंने समझा दी हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, यानी जो ड्राफ्ट्स आप लोगों ने तैयार करने हैं। और सेकंड चीज जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ गूगल सर्च कैंपेन। ठीक है। अच्छा इसमें चलते हैं आगे, और फिर उसमें जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। गूगल एड्स मैनेजर के अंदर जब मैं आ गया हूँ, गूगल एड्स मैनेजर ओपन किया, तो हम लोगों ने क्या किया, ये ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है जिसके ऊपर हमारी कंपेन्स वगैरह जो है वो चल रही हैं, तो मैं एक न्यू कंपेन बनाना चाह रहा हूँ। तो ये जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास ऑप्शन आएगी, यहाँ से कंपेन्स के ऊपर मैंने क्लिक करना है। आप लोगों का माइट भी इंटरफेस जो है वो चेंज हो, लेकिन क्लिक इसी चीज के ऊपर करना है जो कंपेन्स लेफ्ट साइड पे आ रही होगी। और फिर यहाँ पे ये प्लस बटन होगा, इस प्लस बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर देना है, और यहाँ से हम लोगों ने न्यू कंपेन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए उसके बाद लोड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ऐप प्रमोशन, लोकल विजिट्स प्रमोशन और विदाउट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करना है, हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी जो है वो सेल्स चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं सेल्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट करूंगा। अब अगर जो पहले हम लोगों ने सर्च कैंपेन बनाई थी उसमें ये जो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव्स थे ये अपीयर नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस पे वेबसाइट के ऊपर टैग वगैरह जो है वो इंस्टॉल नहीं था। इस पे इंस्टॉल है, तो ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। जिस तरह फेसबुक में था, तो वहां पे मुख्तलिफ हमारे पास चीजें आ रही थी, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, या इस तरह की। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे भी मुझे इवेंट्स दिखा रहा है। तो मैं क्योंकि परचेज जो है वो करवाना चाह रहा हूँ, तो बाकी चीजों को जो है मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से, ताकि मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ परचेज है, और उसी के लिए गूगल जो है वो मेरे एड्स को ऑप्टिमाइज जो है वो करे। तो कन्वर्जन गोल मेरा आ गया परचेज, ऊपर मैंने सेल सेलेक्ट किया, और कन्वर्जन गोल मेरा परचेज आ गया कि वेबसाइट के ऊपर मैं परचेज करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। और हम लोग अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, सर्च कैंपेन को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से सर्च ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पूछ रहा है वेबसाइट विजिट्स, फोन कॉल्स, शॉप विजिट्स या ऐप डाउनलोड, क्या करना चाहते हैं। तो मैं करना चाहता हूँ जी वेबसाइट विजिट्स के नेम से। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास जो ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार है, वहां से ये जो लिंक है ये मैं कॉपी करता हूँ। ये ड्राफ्ट इस तरह के आपने जब भी क्लाइंट के साथ जो है वो काम कर रहे होंगे, तो पहले से बना लेना है, उसके बाद सिंपली कॉपी पेस्टिंग ही है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, कंपेन का नेम जो है वो आप लोगों ने जो है वो रखना है। तो मैं कर देता हूँ जी सर्च। उसके बाद ये मेरे पास जो थी कंपेन बेसिकली सप्लीमेंट्स की है, तो सप्लीमेंट्स, और आगे मैं आज की डेट डाल देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा मैं। तो पहला मेरा जो है वो पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने ये कंपेन से रिलेटेड चीजें डिस्कस करनी थी। अब नेक्स्ट पार्ट मेरे पास जो है वो आ गया बजट और बिडिंग का। तो जो भी बजट होगा आपका, क्लाइंट ने जो आपको बताया होगा, वहां से आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट कर लेना है। मैंने अभी 50 रिंगिट जो है वो पुट कर दिया है। बिडिंग में अब मुझे क्योंकि कन्वर्जन्स चाहिए, तो ये ऑलरेडी कन्वर्जन सिलेक्ट है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू के लिए कर सकते हैं, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन,
क्लिक्स या इंप्रेशंस के लिए। अगर ट्रैफिक के लिए बना रहे हैं तो क्लिक्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अभी मुझे कन्वर्जन चाहिए। और उसके बाद कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन जो है वो सेट कर सकते हैं। मैनुअल बिडिंग जिसको बोलते हैं, कि जस्ट एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मुझे एक कन्वर्जन जो है वो 10 रिंगेट से ज्यादा जो है वो ना पड़े। लेकिन इसमें अक्सर ये होता है, अगर हम लोग जो है वो बहुत कम बिड जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो माइट भी हमारा एड रन नहीं होगा। तो अभी मैं इसको जो है वो ऑटोमेटिक रहने देता हूँ। ऑटोमेटिक करने के लिए आप लोगों ने इस ऑप्शन को अनचेक जो है वो कर देना है। इसके अलावा भी नीचे आ रहा है, सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो और भी डिफरेंट आप लोगों के पास जो है वो स्ट्रेटजीज आ जाएंगी। अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे भी कन्वर्जेंस ही चाहिए तो मैं इसी ऑप्शन को यूज करूंगा। उसके बाद मोर सेटिंग्स में अगर जो है वो हम लोग चाहें तो एड रोटेशन, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया था कि ये किन किन चीजों की बेस के ऊपर प्रेफर करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, और डू नॉट ऑप्टिमाइज पे जाएंगे तो रोटेट एड्स इंडेफिनेटली। तो मैं बेस्ट परफॉर्मिंग के लिए इसको रोटेट करवाना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो अब हम लोग कंपेन सेटिंग में, ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, कंपेन सेटिंग में आ गए हैं। कंपेन सेटिंग में पहले पूछ रहा है नेटवर्क, तो दो नेटवर्क है हमारे पास, सर्च नेटवर्क है और डिस्प्ले नेटवर्क है। तो मैं अभी सिर्फ सर्च कंपेन बना रहा हूं, तो उसके लिए मैं डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर अपने एड्स जो है वो रन नहीं करवाना चाहता, इसको अनचेक कर दूंगा। उसके बाद लोकेशंस आ रही है मेरे पास, मैं अभी ऐड जो है वो ये मलेशिया के लिए रन करना चाहता हूँ, तो सिंपली मलेशिया यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद लैंग्वेजेस, अभी इंग्लिश आ रहा है लैंग्वेज, क्योंकि मेरा ऐड इंग्लिश के लिए है। इसके अलावा वहां पे माले भी बोली जाती है, तो मैं ये माले लैंग्वेज भी जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा वहां पे कुछ ये चाइनीज सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है वो भी बोली जाती है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर लिया। उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर जो है वो अगर हम लोग आए तो यहाँ पे देखते हैं ऑडियंस सेगमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये मैंने बोला था, जो ऑडियंस सेगमेंट्स हैं हम लोग जब डिस्प्ले कंपेन या यूट्यूब कंपेन वगैरह रन करेंगे तो उस टाइम पे इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल इसको मैं डिस्कस जो है वो नहीं कर रहा। इसी तरह डायनामिक सर्च एड सेटिंग्स है, अगर जो है वो ऑटोमेटेड सर्च टारगेटिंग वगैरह जो है वो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज अभी मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। मोर सेटिंग्स पे जाऊंगा तो कंपेन की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग पास आ जाएगी। एड स्केड्यूल, अगर अपने ऐड को मैं स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो रन करना चाहूँ तो स्केड्यूल में जो है वो चूज कर सकता हूँ। अदरवाइज जो है वो अगर मैं 24 घंटे की ऐड को चलाना चाहता हूँ तो फिर ऐड स्केड्यूल चूज नहीं करूंगा मैं। ठीक है। आगे फर्दर मोर ऑप्शन के ऊपर जाए तो कंपेन यूआरएल ऑप्शन है, हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल। आगे नेक्स्ट बटन के ऊपर हम लोगों ने जो है वो चले जाना है। अच्छा, अब जो मैंने लैंडिंग पेज वहां पे पुट किया था तो उसकी बेस के ऊपर ये मेरे पास जो है वो कीवर्ड्स जो है वो डिफरेंटली जो है वो दिखा रहा है कि ये कीवर्ड्स हैं, इनको जो है वो यूज करें। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो कीवर्ड रिसर्च की हुई है, वो यहाँ पे पुट करूंगा। अब यहाँ पे देखें, बजट की बेस के ऊपर 14 कन्वर्जन का एस्टिमेट दे रहा है, 67 क्लिक्स हैं, कॉस्ट पर डे 26 तकरीबन जो है वो खर्च होगी, सीपीए 1.62 होगा कॉस्ट पर एक्विजिशन, और सीपीसी मलेशियन रिंगट जो है वो 0.39 तक जो है वो जाएगी। लेकिन अभी इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, और जो मेरे पास सिर्फ 3 कीवर्ड्स हैं इस कैंपेन के लिए, उन्हीं को मैं जो है वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन कीवर्ड्स पुट करने से पहले कल हम लोगों ने एक टूल जो है वो डिस्कस किया था, कीवर्ड रैप के नेम से, उसमें जानना है। और कीवर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच वगैरह के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके, तो यहाँ पे जो है वो हम
अच्छा जी, यहाँ पे मैं कह रहा था, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स को कीवर्ड रैप वेबसाइट के ऊपर जाएं, यहाँ पे पुट करें, या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट्स वगैरह खुद से जो है वो ऐड कर दें। तो मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ और इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब ये मेरे पास ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, मैं ये सारे जो है वो पुट करना चाहता हूँ, तो इनको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आके मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास जो है वो ऐड ग्रुप 1 बन जाएगा। इसके अंदर अब पूछ रहा है ऐड कौन से ऐड करना है। तो सबसे पहले फाइनल यूआरएल वही होगा जो हम लोगों ने पहले वेबसाइट जब कैंपेन के पहले स्टेप के ऊपर थे, तो जो पुट किया था वो ही आ जाएगा। अब डिस्प्ले यूआरएल क्या होगा, अब यहाँ पे आप लोगों के पास प्रीव्यू नजर आ रहा है, तो वेबसाइट का नेम फॉरवर्ड स्लैश आगे कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन आगे अगर मैं यहाँ पे कोई चीज पुट कर दूं, लाइक मेडिसन और सप्लीमेंट्स, तो ये मैंने क्या किया जी, दो यहाँ पे वर्ड्स जो है वो यहाँ पे पुट किए, तो यहाँ पे भी ये डिस्प्ले यूआरएल, हालांकि मेरा जो है वो ये फाइनल यूआरएल हो रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। तो ये यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कुछ हेडलाइंस आ रही हैं जो कि गूगल ऑटोमेटिकली जो है वो आप लोगों को दिखा रहा है, इनके ऊपर नहीं रहना आप लोगों ने। और यहाँ पे क्या कह रहा है, हेडलाइंस 0 to 15, जो मैंने आप लोगों को बोला था 15 आप लोगों के पास होनी चाहिए। और ये ऊपर अभी एड स्ट्रेंथ आ रही है आपकी, एड स्ट्रेंथ में आ रहा है एड हेडलाइंस इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक हेडलाइन यूनिक और मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक। ठीक है, व्यू आइडियाज वगैरह आप लोगों के पास आ रहे हैं, आइडियाज देखना चाहें देखें। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मेरे पास जो हेडलाइंस थी मैं इनको सिंपली कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, ये अब देखें 30 कैरेक्टर्स हैं, तो जो मैंने फाइल बनाई हुई है 30 के 30 मेरे पास पूरे आ रहे हैं। ठीक है, पहले में सेकंड में हम लोग देखते हैं, तो ये ऑलरेडी देख के पता चल रहा है 30 कैरेक्टर से जो है वो कम है। ठीक है, तो 18 कैरेक्टर्स हमारे पास सेकंड वाली में है। थर्ड में जाएंगे हम लोग, थर्ड हेडलाइन पुट की इसी तरह। तो ये बेसिकली ड्राफ्ट बनाने का फायदा होता है कि फिर अब यहाँ पे हमें जो है वो सोचना नहीं पड़ता, जो सोचने वाला काम है वो आप लोगों ने पहले ही किया हुआ है, पहले ही चीजें जो है वो बनाई हुई हैं। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, चीजों को जो है वो पुट करते जाना है। अब ये देखें, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर 30 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाता है, ये फर्स्ट इस तरह से आ रहा है, अगर इसको मैं चेंज करूं और इस तरह से मैं लिखूं FIRST फर्स्ट, तो ये देखें अब 31 कैरेक्टर्स हो गए और ये रेड हो गया और ये मुझे कंपेन पब्लिश करने नहीं देगा। तो इसलिए ये हेडलाइंस जो है वो आप लोगों ने सोच समझ के जो है वो जो है वो लिखनी है। और ये 5 आ गई, उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगेन व्यू आइडियाज, और इसने वेबसाइट की बेस के ऊपर एक चीज जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया है, मुझे वो चीज बेसिकली अभी नहीं चाहिए, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे पुट करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए 80 कैरेक्टर्स है टोटल, हमारे पास 90 कैरेक्टर्स की जो है वो लिमिट अवेलेबल है। इसी तरह सेकंड के ऊपर आया मैं, कॉपी और सेकंड, ये देखें 1 और 4 2 और 4 आ गया, और आगे नेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट मेरे पास डिस्क्रिप्शन जो है वो आ गई। अभी यहाँ पे एक और की ऑप्शन मौजूद है, तो अभी यहाँ पे, अब जो स्टार्ट में बात हुई थी कि 15 ही हमें क्यों चाहिए, अब यहाँ पे देखें एड स्ट्रेंथ क्या आ रही है मेरी, पुअर आ रही है। क्यों पुअर आ रही है, क्योंकि ये देखें हेडलाइन वाला जो सर्कल बना हुआ है ये भी हाफ है, जिसका मतलब है कि ये भी अगर मैं ऐड करूं तो मेरे ऐड की स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी। इसी तरह मेक हेडलाइंस यूनिक, हेडलाइन यूनिक का मतलब होता है जो कीवर्ड्स वगैरह हैं वो भी इसके अंदर जो है वो हम लोग ऐड करें, तो ये ऊपर हो जाएगा। इसी तरह इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स वगैरह वो भी होंगे, तो मेरे ऐड की स्ट्रेंथ जो है वो एक्सीलेंट, आगे फर्दर 50% पे जाएगी, गुड हो जाएगी, और आगे अगर जाएगी तो एक्सीलेंट जो है वो हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये चीजें करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे ये प्रीव्यू आपके पास जो आ रहा था, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ इसके ना कॉम्बिनेशन ये देखें बना के जो है वो दे रहा है। डिस्क्रिप्शन के भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, हेडलाइंस के भी, तो ये चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग जो है वो देख सकते हैं कौन कौन से आप लोगों के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो एड को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने एड की स्ट्रेंथ ट्राई करनी है कि ये एक्सीलेंट की तरफ जो है वो हो।
ठीक है, एक्सीलेंट की तरफ जाए। तो यहाँ पे ये प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जब ये चीजें पुट कर दी तो यहाँ पे ये डन बटन के ऊपर क्लिक कर दें, तो हमारे पास पहला ऐड तैयार हो गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड ऐड या मुख्तलिफ चीजें जो है वो ऐड करूँ, तो वो किस तरह से करूंगा। अभी मेरे पास ऐड ग्रुप जो है वो 1 है, इसका अगर मैं नाम देना चाहूँ तो यहाँ पे इसका नेम जो है वो दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पहला जो कीवर्ड था ना, इसकी बेस के ऊपर मैं इसका नेम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड ग्रुप 1 की जगह ये मेरे पास पहला जो है वो आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्रिएट एन अदर एड ग्रुप। अगर मैं सेकंड टेस्टिंग करना चाहता हूँ किसी और कीवर्ड्स की बेस के ऊपर या कोई और एड कॉपीज वगैरह की बेस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एड एन अदर एड ग्रुप। तो उससे क्या होगा, सेम यही तरीका, यही सेम चीज जो जहां पे मैंने क्या करना था, ये कीवर्ड्स पुट करने हैं और जो मैंने ऐड बनाना है तो वो मेरे पास अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे न्यू चीजें जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐड ग्रुप की जो है वो मुख्तलिफ जो है वो बेस के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये पहला ऐड ग्रुप हो जाएगा, सेकंड ऐड ग्रुप। लेकिन अभी मैं सेकंड ऐड ग्रुप नहीं बना रहा, इसको जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक ही ऐड ग्रुप है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट मेरे पास आ गया जी एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन में साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक्सटेंशन बनी हुई हैं, इनको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ये एक्सटेंशन क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं। अभी फिलहाल मैं कोई भी एक्सटेंशन जो है वो इसमें ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, और नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं। एरर क्या आ रहा है, कीवर्ड्स नॉट ऑल हेल्थ केयर रिलेटेड कंटेंट कैन बी एडवर्टाइज, सम कंटेंट इज अलाउड इफ द एडवर्टाइजर इज सर्टिफाइड गूगल एंड ओनली टारगेट अप्रूव्ड कंट्रीज। क्योंकि ये जो एड था बेसिकली मेरा हेल्थ से रिलेटेड था, तो इसलिए ये एरर जो है वो आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या आ रहा है, यू नीड टू क्रिएट एड फॉर योर कैंपेन। इसको मैं चेक करता हूँ, पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है जी, ये आ रहा है कि ये लेना क्या कैप्सूल बाय ऑनलाइन वाला जो कीवर्ड है, इसको जो है वो खत्म करें। ठीक है, तो ये जो वो वैसे जो है वो, अच्छा जी, ये इसने क्या किया है, कुछ और कीवर्ड्स भी जो है वो ऐड कर दिए हैं। तो मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ, सिर्फ ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे, सॉरी, सेलेक्ट टू कॉपी, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास कीवर्ड्स आ गए। अब इनको मैं करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो ये माइट भी वो प्रीवियसली उसने वैसे ही जो है वो पिक कर लिए थे, तो इसलिए वो कीवर्ड्स आ गए। तो अभी भी स्टिल मेरे पास ये रेड है। अब मैं आगे नेक्स्ट देखता हूँ। मेडिकल वाला प्रॉब्लम है मेरे पास कि मेडिकल रिलेटेड ऐड है, लेकिन अभी जैसे वो मैंने वो कीवर्ड्स और चीजें रिमूव की हैं, तो यहाँ पे वो दोनों इश्यूज खत्म हो गए। ऐड एक्सटेंशंस का कह रहा है कि इसको फिक्स कर लें, इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐड की क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये होते हैं। इनको आगे फर्दर एक्सटेंशंस को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये कैंपेन का ओवर, कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और कैंपेन हमारी पब्लिश जो है वो हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कैंपेन बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ मैं दोबारा आ रहा हूँ, उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो मेरा इशू आ रहा है टैग नॉट वेरीफाइड का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने टैग अभी अपनी वेबसाइट पे ऐड नहीं किया। हेडलाइन का क्या मैकेनिज्म, कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं वही ऐड करने हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा, मेरा ऐड वाला बॉक्स किधर गया है, रेड लाइन हो जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, जो भी करेक्टर लिमिट वगैरह है, वो आप कंप्लीट नहीं कर रही। कीवर्ड्स को रैप क्यों करते हैं, मदिया साहब फिर कल का आपने लेक्चर नहीं सुना। इतनी सारी हेडलाइंस में कौन सी शो होगी, सारी शो होंगी, मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनेंगे। हेल्थ वेल्थ सिक्योरिटी वाला एड्स अप्रूव हो जाते हैं। डिपेंड करता है एड अकाउंट के ऊपर। हेल्थ के लिए जो है वो आप लोगों का वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको अगर यूज करेंगे तो फिर हो जाएगा।
एड अनदर ग्रुप एड इज यूज फॉर ए बी टेस्टिंग जी, एग्जैक्टली। पेमेंट मेथड और सिलेक्ट नहीं किया जोहा साहबा, ये ऑलरेडी एड अकाउंट चल रहा है, इसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें हुई हैं। पहले हम लोग टेस्ट एड अकाउंट पे थे, आज मैंने अभी एक लाइव आप लोगों को कैंपेन बना के दिखाई है। मैक्सिमम कितने कीवर्ड सेट करेंगे ताहिर साहब? मैंने बताया था मेरी तरफ से 5,000 कर दें, 10,000 कर दें, 500 कर दें, 50 कर दें, 5 कर दें। बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग ये बात नहीं समझ पा रहे कि बिजनेस के ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी। सर गूगल एड्स पे डेमोग्राफिक नहीं होता तो ये सेट ड्रॉबैक है, क्यों नहीं होता जोहा साहबा? ये अभी आगे डिस्कस करना है, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी उस पार्ट को जो है वो स्किप किया है। ठीक है, क्योंकि अभी जब कंपेन मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे तो हमारे पास सारी चीजें जो है वो मौजूद है। लाइक ये लोकेशन मौजूद है, ठीक है, डेमोग्राफिक्स पार्ट्स जो है वो मौजूद है, सारी की सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अभी मैंने उनको डिस्कस नहीं किया, अभी सिर्फ कंपेन क्रिएशन प्रोसेस के ऊपर जो है वो मैं गया हूँ। कंपेन यूआरएल क्या है वो दोबारा बता दें। कंपेन यूआरएल वेबसाइट का लिंक जो है वो होता है, मीन्स ये भी बेस्ट हेडलाइन। कैसी हो जोहा साहिबा? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस स्पेसिफिक जो है वो होगी। एजुकेशनल कंटेंट के लिए एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल के लिए इंफॉर्मेशनल, मेडिकल के लिए मेडिकल। कन्वर्जन वाले ऑप्शन में बाकी ऑप्शन जो आ रही थी उनको एक्सप्लेन करते हैं। डिपेंड करेगा आप किस चीज के लिए अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। अगर लीड को करना चाहते हैं तो बाकी कन्वर्जन एक्शंस जो है वो रिमूव कर देंगे, सिर्फ एक ही कन्वर्जन एक्शन रखेंगे। परचेज के लिए करना चाहते हैं तो परचेज वाला रखेंगे। अच्छा जी, टैग कैसे वेरीफाई होगा? पहले तो जोहा साहब आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर आपने कोड जो है वो इंस्टॉल करना है और फिर टैग वेरीफाई होगा। समथिंग अगर हेडलाइन में उर्दू और इंग्लिश में टाइप करें तो डिसअप्रूव क्यों होता है? और सम टाइम अप्रूव हो जाता है। डिसअप्रूव किसी वजह से ही होगा, जिस तरह अभी ये प्रॉब्लम आया था कि मेडिकल रिलेटेड एड्स के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, अगर वो है तो अप्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसकी रीजंस होती हैं। ठीक है, आपको जिस तरह फेसबुक एड पॉलिसीज थी, गूगल एड पॉलिसीज भी हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी। अब जस्ट एग्जांपल, अगर मैं हेडलाइन के अंदर क्वेश्चन मार्क पुट कर दूंगा, कोई भी इस तरह का साइन पुट करूंगा, वो डिसअप्रूव जो है वो हो जाएगी। अगर गूगल का वर्ड, यूट्यूब का वर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन वगैरह किसी भी जगह पे पुट करूंगा, वो डिसअप्रूव हो जाएंगी। तो ये बेसिकली कुछ जो है वो पॉलिसीज हैं, गूगल एड पॉलिसीज, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सर डेली बजट और बिड बजट में डिफरेंस होना चाहिए सेम? मिशा साहबा, दोनों जो है वो डिफरेंट चीजें हैं। डेली बजट आपका जस्ट एग्जांपल $50 डेली बजट है, बिड तो आप $1 $2 की भी कर सकते हैं। हेडलाइन टोटल 15 होनी चाहिए, 30 करेक्टर्स की हाल जी, 30 से कम भी हो सकती हैं, ज्यादा नहीं होंगी। गूगल एड में कोई पीसी नहीं होती एड, पीसी या पिक? जोहा साहबा पीसी की बात कर रही है या पिक की बात कर रही है? पिक की। तो वो कहते हैं ना, सारी रात रोंदे रहे तो सुबह उठ के पूछा मरिया कौन है। या एक और चीज है कि सारी रात रोंदे रहे तो सुबह उठ के पूछा हीर कुड़ी से के मुंडा सी। ठीक है, तो अभी हमने सर्च कंपेन की है। सर्च कंपेन मैंने आप लोगों को गूगल एड्स में दिखाई भी थी, गूगल पे जाके। सर्च कंपेन सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की बेस के ऊपर होती है। पिक्चर के लिए सेपरेट हमारा जो है वो डिस्प्ले नेटवर्क है, डिस्प्ले कंपेन्स होती हैं, वो आगे इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है। अभी तो सिर्फ एक पार्ट हमने डिस्कस किया है सर्च कंपेन का। उसके बाद आगे जो है वो डिस्प्ले कंपेन पे चलेंगे, तो वहां पे हमने जो है वो पिक्चर्स जो है वो यूज करनी है। तो ये इन दोनों चीजों को जो है वो समझना है। अभी हम सर्च पे या सर्च टेक्स्ट पे ऐड होते हैं, सिर्फ टेक्स्ट होता है। जब डिस्प्ले पे जाएंगे तो वहां पे इमेजेस यूज होंगे। फिर एक चीज प्रैक्टिस में सामने आई कि मैंने बिड ऑटो की तो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ और मैनुअल की तो टॉप पे आया। सुहेल साहब, ये गेस वर्क है, एक्चुअल में इस तरह जो है वो नहीं होता। ये बेसिकली बिडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर माशाल्लाह आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी चीजें कर ली कि हम लोग एडवांस चीजें समझने के काबिल हो गए, तो फिर मैं बिडिंग मेथड आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा कि एड्स को पहले नंबर पे कैसे जो है वो लेके आया जाता है। ठीक है,
उस टाइम फिर इंशाल्लाह मैं जरूर आप लोगों से डिस्कस जो है वो करूंगा। अच्छा जी, आगे चलें। जी चलें आगे। ना वो टाइम आए जल्द, ना हम डिस्कस करें, तो ये तो इकरा साहब आप पे डिपेंड करता है। अगेन मैंने एक चीज बताई थी, जब मुझे ये क्लास मिली तो मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हाई थी। ठीक है, लाइक मेरी कोर स्पेशलिटी एड्स था, और अगेन मैंने जो मार्केट के अंदर जो है वो फील किया कि यार हम लोग पाकिस्तानी जो है ना बहुत पीछे हैं एड्स। ठीक है, और अभी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किए हैं कुछ चीजें, और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट चीजों की तरफ, और इसमें मैं चलता हूँ जी। जी अच्छा जी, मैं एक सिर्फ कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करना चाह रहा हूँ ताकि हम लोग इसको जो है वो क्विकली डिस्कस कर लें। चलें जी, एक्सटेंशन के ऊपर आते हैं। ये एक आर्टिकल मुझे मिल गया और इसी को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। एड एक्सटेंशंस, तो एड एक्सटेंशंस हम लोगों ने क्या करना है अभी, लाइक जो कैंपेन बनाई है उस पे हम लोग जो है वो चलते हैं, और उसमें आगे फर्दर जो है वो देखते हैं कि अगर इसके अंदर हम लोगों ने एक्सटेंशंस जो है वो ऐड करनी हो तो किस तरह से जो है वो करेंगे। एक तो तरीकाकार यही है कि जब आप लोग जो है वो कैंपेन बना रहे होते हैं तो उसी टाइम पे उसमें एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है, कैंपेन बनाने के बाद आप लोगों ने लेफ्ट साइड के ऊपर एड्स एंड एक्सटेंशन, अभी मैंने वही कैंपेन सेलेक्ट कर लिया और एड्स एंड एक्सटेंशंस के ऊपर आया हूं मैं। तो यहाँ पे हम लोग ये दो ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ रही थी ऐड और एक्सटेंशन की, तो मैं एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे ये प्लस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं, साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन, एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन, ऐप एक्सटेंशन और प्रमोशन एक्सटेंशन। तो ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन है जो कि क्या करती हैं, हमारे ऐड की क्वालिटी को इंक्रीज कर देती हैं। तो ये कौन सी एक्सटेंशन किस टाइम जो है वो हम लोगों ने यूज करनी है, इनको थोड़ा सा जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक आर्टिकल ओपन है, इसी से जो है वो हम लोग इनको समझते हैं। तो ये सबसे पहले तो उसने बताया हुआ है हमें मिलेगी कहाँ पे, एड्स एंड एक्सटेंशन पे जाके एक्सटेंशन, और ये प्लस एक्सटेंशन बटन के ऊपर हम लोगों ने प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये अभी मैंने दिखा दिया, तो ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन आ जाएंगे। अब इसमें कुछ हमारे पास मैनुअल ऐड एक्सटेंशन है, कुछ ऑटोमेटेड एक्सटेंशन हैं। तो मैनुअल में है, सबसे पहले है साइट लिंक एक्सटेंशन। अगर हम लोग जो है वो साइट लिंक एक्सटेंशन के ऊपर जाएं, सो जस्ट एग्जांपल प्लस बटन और साइट लिंक एक्सटेंशन के ऊपर जो है वो मैं आऊं,
ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो कौन सी कंपेन के अंदर जो है वो मैं करना चाह रहा हूँ वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 50 डिफरेंट साइट लिंक एक्सटेंशन मेरे पास जो है वो ऑलरेडी जो है वो बनी हुई है। ठीक है, और इनको आगे फर्दर जो है वो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर ये एक्सटेंशन जो है वो बनानी हो तो ये अपीयर कैसे होगी। जिस तरह ये गूगल ऐड है, आपके पास ऊपर हेडलाइन आ रही है, नीचे लिंक आ रहा है। अब वैसे बेसिकली लिंक ऊपर होता है, हेडलाइन नीचे आ रही होती है। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है, तो नीचे ये छोटे छोटे वर्ड्स आप लोगों के पास जो है वो अपीयर हो रहे होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे अपीयर हो रहे होते हैं। मैं क्या करता हूँ, बाय टी शर्ट इन यूएसए सर्च करते हैं, अगर कोई हमें जो है वो मिल जाता है ऐड। ये देखें, ऐड का लिंक आ गया, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये नीचे स्ट्रक्चर्ड स्निपेट जो है वो हमारे पास आ गई। सॉरी, क्या नाम लेते हैं इनका, साइड लिंक एक्सटेंशन, स्ट्रक्चर स्निपेट नहीं, साइड लिंक एक्सटेंशन। तो ये क्या होती है एड्स के अलावा, एक तो हमारा ये फाइनल यूआरएल जिसके ऊपर जाएगा, अगर किसी और पेज के ऊपर भी हम लोग भेजना चाहें तो हम लोग ये साइट लिंक एक्सटेंशन के जरिए जो है वो भेज सकते हैं। इस तरह दूसरा ऐड है, इसमें भी इन्होंने क्या किया हुआ है, साइड लिंक एक्सटेंशन जो है वो यूज की हुई है। इन्होंने यूज नहीं की हुई, इन्होंने अगेन दोबारा से जो है वो साइड लिंक एक्सटेंशन यूज की हुई है। तो मेन पेज के अलावा हम लोग अगर स्पेसिफिक किसी पेज पे भेजना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइट लिंक एक्सटेंशंस जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन एक्सटेंशन होती है। बाज औक़ात क्या होता है, जैसे ही आप लोग ऐड कोई सर्च करते हैं तो उसके नीचे ये लोकेशन आ रही होती है। तो ये जिस तरह 1510 ब्रॉडवे ईव बॉयज आईडी जो भी है, तो ये इस तरह से लोकेशन आ रही होती है। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, लोकेशन एक्सटेंशन भी जो है वो यहाँ पे जाके जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो ये प्लस बटन के ऊपर जो है वो जानना है आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोकेशन एक्सटेंशन है, इसके ऊपर जाएंगे तो बिजनेस एड्रेस और ओपनिंग आवर्स वगैरह सारे आप लोग जो है वो वहां पे पुट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास अपीयर होगी। उसके बाद एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर कोई रिटेल चेन वगैरह है उसके थ्रू जो है वो आप लोग अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनकी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन में बेसिकली क्या होता है, आपका फोन नंबर जो है वो ऐड के साथ अपीयर होना शुरू हो जाता है। और कोई अगर उसके ऊपर टैप करेगा तो सिंपली जो है वो क्या करेंगे लोग, जो है वो फोन नंबर का जो है वो कॉल बेसिकली कर सकते हैं। जिस तरह ये ऐड के साथ क्या आ रहा है, कॉल ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास आ रही है, तो डायरेक्टली लोग कॉल कर सकते हैं। मैसेज एक्सटेंशन में क्या होगा, बेसिकली लोग जो है वो टेक्स्ट मैसेज वगैरह जो है वो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आपको जो है वो टेक्स्ट मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं। ऐप एक्सटेंशन क्या होती है, अगर जो है वो आप लोग मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर है और चाहते हैं कि लोग आपकी ऐप भी जो है वो डाउनलोड करें, तो उस टाइम आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। कॉल आउट एक्सटेंशन में क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है, हमारे पास मैक्सिमम 4 ही डिस्क्रिप्शन हैं जो हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या होती है, जो ऑप्शन बेसिकली होती है कॉल आउट एक्सटेंशन के, हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरह ये 24/7 कस्टमर सपोर्ट या इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं, तो ये हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये मेरे पास जो ऐड अपीयर हो रहे हैं इसमें किसी में भी ये एक्सटेंशन जो है वो, ये देखें यहाँ पे फैब्रिक 360 प्रिंटिंग सोल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन, तो ये हमारे पास जो है वो कॉल आउट एक्सटेंशन जो है वो ऐड हुई है। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट भी इसी तरह जो है वो होता है हमारे पास। ये मुख्तलिफ जो है वो, जिस तरह कैटेगरीज की बात करें, स्पोर्ट्स सन ग्लासेस, लाइफस्टाइल ग्लासेस और इस तरह की चीजें, तो यहाँ पे अगर देखते हैं किसी ने स्ट्रक्चर्ड स्निपेट वगैरह यूज किया हो, नहीं, स्ट्रक्चर स्निपेट अभी यहाँ पे किसी ने जो है वो यूज नहीं किया हुआ। लेकिन इसका अगर प्रीव्यू जो है वो हम लोग देखें तो ये इस तरह से कैटेगरीज, और कैटेगरीज में आगे फर्दर जो भी कैटेगरीज वगैरह होंगी वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। प्राइस एक्सटेंशन में क्या होगा, बेसिकली जो भी प्रोडक्ट प्राइसेस वगैरह होंगी, ये देखें ये इस तरह से अपीयर जो है वो आप लोगों के पास ऐड के साथ नीचे प्राइसेस अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। प्रमोशन एक्सटेंशन है, कोई प्रमोशन वगैरह लाइक ये देखें $20 ऑफ योर फर्स्ट बॉक्स, इस तरह की प्रमोशन एक्सटेंशन वगैरह जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब कुछ है ऑटोमेटेड एड एक्सटेंशन, ऊपर वाली मैनुअल थी, अब ऑटोमेटेड एड एक्सटेंशन क्या होती है, ऑटोमेटेड कॉल एक्सटेंशन, इसमें कॉल जो है वो ऑप्शन हो जाती है, मैसेज ऑप्शन आ जाती है,
डायनामिक साइट लिंक जो है वो आपके पास एक्सटेंशन जो है वो आ जाती हैं। डायनामिक स्ट्रक्चर्ड स्निपेट ऑटोमेटिकली जो आपने किए हुए हैं वो आ जाते हैं। ऑटोमेटिक लोकेशन एक्सटेंशन, सेलर रेटिंग एक्सटेंशन वगैरह, ये जो नीचे रेटिंग्स आ रही होती हैं ये भी ऑटोमेटिक है। ठीक है, इसके लिए आपके पास जो है वो बेसिकली एक है कि एटलीस्ट जो है वो 150 यूनिक रिव्यूज होने चाहिए, और जो एवरेज रेटिंग है 3.5 से जो है वो ऊपर होनी चाहिए, फिर ये अपीयर जो है वो होती है। डायनामिक कॉल आउट एक्सटेंशन ये उसी तरह ही है जो हमारे पास ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो आ रही थी। तो ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन हैं जो कि हम लोग अपने एड की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए जो है वो लगा सकते हैं। तो अभी इसका मैं लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ किस तरह से हम लोगों ने मुख्तलिफ कंपेन्स के अंदर एड जो है वो किया होगा। लेकिन ये मुख्तलिफ 17 गूगल एक्सटेंशन हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब अपनी कंपेन्स बनाएं तो ऐड की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए लगा सकते हैं। तो अब जस्ट एग्जांपल, मैं अगर ये जो मैंने ऐड बनाया है इसके अंदर जो है वो साइट लिंक एक्सटेंशन यूज करना चाहूँ, तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इस ऐड अकाउंट के अंदर बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सो जस्ट एग्जांपल, ये जो मुख्तलिफ कॉल एक्सटेंशन है ये यूज कर लेता हूँ। क्वेश्चन और चलें, ये अभी मैंने यूज कर ली, तो ये यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है, ये मुख्तलिफ चीजें हमारे पास जो है वो आ रही हैं। डॉक्टर लोग, पैनल डॉक्टर्स, ओवर डॉक्टर्स, ये भी तकरीबन एक जैसे हैं। वो डॉक्टर कॉन्टेक्ट अस और FAQ, ये मैंने 3 जो है वो ऐड कर दिया और इसको सेव कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दोबारा अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूं, कॉल आउट एक्सटेंशन है। कॉल आउट एक्सटेंशन अगर जो है वो मैंने ऐड करनी हो तो ये मुख्तलिफ ऑलरेडी जो है वो बनी हुई है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, और उसके बाद नेक्स्ट क्या जी, लार्ज नेशनल कवरेज, मेडिकेशन डिलीवरी, उसके बाद फ्री मेडिकेशन डिलीवरी आ जाएगा ऊपर से मेडिकेशन। अच्छा, फ्री खत्म कर देता हूँ मैं। उसके बाद नो वेट लाइन, फोन नंबर आ रहा है आगे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है वो वर्ल्ड क्लास सक्सेस रेट, डिस्काउंट ऑन ऑल मेडिसन, ऑनलाइन फैसिलिटी, ये मुख्तलिफ आ रही हैं। तो इसमें से भी मैं अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ, ये 3 जो है वो मैंने यूज कर ली। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्ड स्निपेट आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं ऑलरेडी हमारे पास ये कुछ चीजें बनी हुई हैं। सर्विस कैटलॉग बना हुआ है। ठीक है, सर्विस कैटलॉग जो है वो मुख्तलिफ बने हुए हैं। ब्रांड्स जो है वो मुख्तलिफ, वो स्ट्रक्चर स्निपेट्स बने हुए हैं। तो इन दो को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, ऐड की क्वालिटी को भी इम्पेक्ट करते हैं। तो गूगल लोगों को जो है वो देखता है कि वो बेसिकली कौन सी चीजें सर्च कर रहे हैं, किन चीजों के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको यहाँ पे ऐड कर देते हैं और फिर गूगल के ऊपर छोड़ देते हैं कि अब उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से इनको ऑप्टिमाइज करता है। तो आगे भी ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप लोग खुद से जो है वो देख सकते हैं। और शुरू से अगर बनानी हो तो ये शुरू से कैसे जो है वो बनेंगी, वो सारा प्रोसीजर आप लोग जो है वो देख सकते हैं। सर, एक वक्त में हम कितनी एक्सटेंशन जो है वो लगा सकते हैं, जितनी मैक्सिमम लगाना चाहे लगा लें। ठीक है, गूगल ने जो है वो एट अ टाइम 2 या 3 जो है वो दिखानी है ऐड में। तो अगर आपने मुख्तलिफ जो है वो यूज की हुई है तो गूगल सिर्फ 2 या 3 जो है वो आपके ऐड के अंदर दिखाएगा। तो ये आपने पहले ही बना के रखी है सेम हेल्थ रिलेटेड जी, एग्जैक्टली क्योंकि मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया, 1.5 2 साल हो गया इस अकाउंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये उसी टाइम की बनाई हुई है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है। एड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो जरूरी है। जी, और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो वो बता दें। सर जी, अक्सर हम ऑनलाइन शॉपिंग लिखते हैं नेक्स्ट साइट लिंक में,
लिखा हो डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, रेदर देन ओपन होम पेज देन सेलेक्ट, जी उस पे कर सकते हैं। हम कैसे बनाएंगे एक्सटेंशन?